आज हम घूम रहे हैं दिल्ली की सबसे फेमस सरोजनी नगर मार्केट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अरे तो वीडियो बनवा लो ना, क्या दिक्कत है। तो ये है टिकट, और जो कि स्पेशली पिंक टिकट है। टिकट लेना ज़रूरी है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मुझे पता नहीं था और रोशनी ने मुझे बताया। तो भाई, जिन लोगों को नहीं पता है, ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली शहर में अगर लेडीज़ बसों से ट्रैवल करती हैं, चाहे वो एसी हो, नॉन एसी बसें हों, उनमें अगर ट्रैवल करती हैं तो उनमें एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको पिंक टिकट पहले दिखला रही थी ना, वो वही है। अब जो ये नाले की शक्ल में दिख रही है ना, ये कोई नाला नहीं है, बल्कि है यमुना नदी। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार गंगा जी के दर्शन करवाए हैं, लेकिन यकीन मानिए, हम सभी लोगों ने इन नदियों की इतनी दुर्गति कर रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात तो है नहीं, लेकिन उत्तराखंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे वहाँ पे दिल्ली में गर्मी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन फिर भी हमने जुगाड़ तो कर रखा था, अपने सर पे हमने बांध लिया ये अपना ताज, और अब हम अपना ट्रैवल जो है करेंगे एंजॉय। तो अब जैसे जैसे बस अलग अलग जगहों पे जा रही है, मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ रही है। कैसे हम, जैसे वीकेंड्स होता था तो हमें ये टास्क दिया जाता था कि हम पूरी की पूरी दिल्ली एक्सप्लोर करें। तो ये हो गया, एम्स आ गया दिल्ली का। कॉलेज के साथ साथ मुझे अपने करियर के शुरुआती दिनों की भी याद आ रही है कि करियर के शुरुआती दिनों का, जैसे सब लोगों के साथ होता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, तभी असली चीज़ें जो हैं वो सीख पाते हैं। और टचवुड, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि जो भी मैंने स्ट्रगल किया, उन स्ट्रगल के दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। दिया हुआ है, मतलब कोई किराया वगैरह भी नहीं लगता। कब से हुआ है ये? 2019 से। 2019 से। और जब किराया नहीं लगता तो फिर वो ब्लू वाले टिकट क्यों देते हैं? अच्छा, चलो इसको रहने देते। चलो, बस वाले भैया से तो हमने काफ़ी बातें की, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हैं तो कैमरे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, और मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए उनसे बातों बातों में ही पता चला कि जब वो पिंक टिकट इसलिए देते हैं ताकि वो एक डेटा रख सकें कि कितनी लेडीज़ जो हैं वो ट्रैवल कर सकें, ताकि वो डेटा में शो कर सकें। तो हमने बस नंबर 392 पकड़ी थी, जो कि हमें पहुंचाएगी नौरोजी नगर। अगर आप सरोजनी नगर जाना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो है नौरोजी नगर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो दिल्ली का मुझे बहुत बेहतरीन लगा, बहुत हैज़ल फ्री और इजी तरीके से आप पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो का अगर आप मेट्रो कार्ड बनवा लेते हैं तो भी आप बहुत आसानी से कहीं भी किसी भी जगह आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, वो भी बहुत कन्वीनियंटली। तो अब ये बस ने तो हमें नौरोजी नगर में ड्रॉप कर दिया। एक बात सही बताऊं, आई तो थी बड़ी ही खुश होके कि आज सरोजनी नगर में जाएंगे, और आज मैं ये कहूँ कि सरोजनी नगर 10 साल बाद आई हूँ। तो खुशी भी थी, क्योंकि हम कॉलेज के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ बहुत आते थे सरोजनी नगर। लेकिन ये भीड़ देख के अब मैं थोड़ा सा सहम सी गई हूँ कि भाई, इतने भीड़ में लोग शॉपिंग कैसे करते होंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि पहले ज़रा भूख लगी है, खा पी लिया जाए और फिर शॉपिंग करेंगे। खाना पीना
महीना तो हो गया है बहुत बढ़िया से पेट भरने के बाद, और घूमने फिरने में मज़ा बहुत आता है ना। तो अब हम चल रहे हैं सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक लेना है, लेकिन हाँ घूमेंगे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हमने मार्केट तो घूमने का जो डिसाइड किया था उस प्लान को कर दिया है ड्रॉप, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी भीड़ में हम घुसे कैसे और वहाँ पे जाएं। तो शॉपिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि फ्री माइंड से मैं करना पसंद करती हूँ। मेरे अंदर इतना नहीं है कि मैं स्ट्रेस लेके शॉपिंग कर सकूँ। तो मैंने और रोशनी ने डिसाइड किया कि हम बस खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद मार्केट से बाहर निकलेंगे और फिर वापस ही घर की तरह रवाना हो जाएंगे। तो अब मैंने डिसाइड किया कि ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट टाइम था जब मैं सरोजनी नगर विज़िट कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर विज़िट करना चाहते हैं सरोजनी नगर तो कोशिश करें वीकेंड्स में सरोजनी नगर जाना अवॉइड करें। और अगर आप शॉपिंग एंजॉय करना चाहते हैं सरोजनी नगर की तो आप वीकडेज़ में आएँ। वीकेंड्स में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है और वो सेफ्टी का भी एक इशू बन सकता है, तो सेफ्टी का ध्यान रखें। 3000 का दोगे? वीडियो रिकॉर्डिंग करना। अरे तो वीडियो बनवा लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं बनवाओगे वीडियो? मतलब इस मार्केट में इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें मिलती है ना। जो मैक की लिपस्टिक 2,500 से 3,000 की आती है वो आपको यहाँ पर 50 रुपये में मिल जाएगी। कैन यू इमेजिन? बट ऑब्वियसली वो डुप्लीकेट होता है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो कोई भी, मैं देखा कि स्किन केयर प्रोडक्ट में तो इतनी भरमार भीड़ लगी हुई है, लेकिन अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आज तो 50 रुपये की लिपस्टिक लगा लोगे, लेकिन उसकी वजह से जो स्किन पर एलर्जी होगी या प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए दवाइयाँ जो है वो फिर आपको करवाने के लिए तैयार होना पड़ेगा और स्किन भी ख़राब हो जाएगी आपकी। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी कि पैसे कम लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ अच्छी हो जाएगी। एक बात का और बता दूं कि यहाँ पर ना डुप्लीकेट चीज़ें बहुत मिलती हैं, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो घड़ियाँ हो, चाहे वो जूते हो, किसी भी चीज़ को वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डुप्लीकेसी उतनी ही ज़्यादा है। आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा और ध्यान से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अच्छा, दिल्ली में ना बहुत सी जगहों में मैंने 20 के कॉइन्स भी देखे थे जो कि इधर उत्तराखंड में मैंने देखे नहीं थे, तो मुझे नई चीज़ लगी, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। आई तो थी बहुत वक्त बाद कि सरोजनी नगर में शॉपिंग करेंगे, लेकिन इतनी भीड़ देख के मेरी हालत हो गई पंचर। क्योंकि भीड़ में शॉपिंग करना किसी खतरे से खाली भी नहीं है। आपको आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। हर तरीके के लोग हैं। तो हमने तो बहुत मज़ा किया। आई होप ये ब्लॉग देखते देखते आपने भी मज़ा किया होगा और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या क्या खरीद रहे हो?